net torque is available on the shaft. Okay, now you see, listen with carefully, this torque, जो, do you remember this formula? T is equal to K phi I, IA, ये क्या है, याद है आपको? टॉर्क डेवलप्ड इन द मोटर इज गिवन बाय दिस फार्मूला, टॉर्क इक्वल टू के फाई आई। कल के लेक्चर में आपको ड्राइव भी किया था, दो मेथड से, याद है? नाउ व्हाट इज दिस टी? इन टी में से ये कौन सा टी है? टॉर्क इक्वल टू के फाई आई है, ये तो नेट टॉर्क, इट इज ए नेट टॉर्क, टॉर्क डेवलप्ड, जितना भी टॉर्क डेवलप्ड होगा वो ये टॉर्क है। और दिस टॉर्क, इफ यू प्लॉट दिस टॉर्क, ये टॉर्क के फाई आई के रेफरेंस में, आई ए एंड टॉर्क, इसको अगर प्लॉट करें तो ऐसे ही तो आएगा, ठीक है? टॉर्क जो के फाई आई बढ़ाइए तो टॉर्क बढ़ता जाता है। यू कैन से वाई इक्वल टू एम एक्स। ओके, नाउ इन फैक्ट अवेलेबल टॉर्क एट शाफ्ट इज दिस, नॉट टीडी, वो नहीं है। और ये तो जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ विंडेज है वो लॉस दैट इज फिक्स्ड। अगर आपका देखिए आर्मेचर करंट जीरो हो, स्टार्टिंग में भी उतना ही फ्रैक्शन विंडेज होगा जब स्टार्टिंग में रोटेट कर रहा है, और फुल स्पीड पे जब आपका फुल लोड लगा हो फ्रैक्शन में उतना ही खर्च होगा, विंडेज में उतना ही, बिकॉज द विंड इज नॉट गोइंग टू चेंज इनसाइड। ऐसे फ्रैक्शन इज शाफ्ट इज रोटेटिंग, सो फ्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो फ्रैक्शन एंड विंडेज में जो लॉस होगा दैट इज फिक्स्ड। ये दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू सपोज करिए, इसकी वैल्यू सपोज ये 0.1 एम्पियर, और यू कैन से हाफ एम्पियर करंट, एट हाफ एम्पियर करंट, सपोज दिस इज द टॉर्क, एट दिस हाफ एम्पियर करंट दिस टॉर्क इज इक्वल टू द दिस टी एफ प्लस टी डब्ल्यू। हाफ एम्पियर पे इतना आता है, तो वो हाफ एम्पियर स्टार्टिंग का जो करंट है वो तो आपका टॉर्क में चला गया, उसके बाद की जो करंट होगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू मेक द टॉर्क एट द शाफ्ट। तो ठीक है, तो शाफ्ट में जो टॉर्क मिलेगा दैट इज नॉट गिवन बाय दिस, बट दैट इज गिवन बाय दिस, क्योंकि ये जो टॉर्क है, इतना टॉर्क हमारा इस करंट की वजह से